वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ स्पाइसी होने जा रहा है क्योंकि आज मैं जाऊंगा किच्छा सिटी के गोल मार्केट में और वहां जाकर हम स्पाइसी स्प्रिंग रोल का आनंद लेंगे। यह जो गोल मार्केट है यह किच्छा शहर की बहुत मशहूर मार्केट है और साथ ही साथ आज मैं आपको किच्छा शहर से भी रूबरू कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं खूबसूरत शहर किच्छा की ओर। मैं आज आपको एक और बात बता दूं कि आज हम बाइक से न जाकर ई रिक्शा से जाएंगे क्योंकि गाड़ी चलाते हुए जाने में वो मज़ा नहीं है जो पीछे बैठकर आराम से जाने में है। ये हम पहुंच चुके हैं साईं बिहार कॉलोनी। यह हमारे घर के एकदम पास ही है साईं बिहार कॉलोनी। अरे सामने से लोडेड ट्रैक्टर आ रहा है। यहाँ पर स्पेस भी कम है और रोड के दोनों साइड कीचड़ भरा हुआ है। आराम से चलो, यहाँ से तो निकल गए। आखिर पहुंच गए हम हाईवे पर, लेकिन बारिश की वजह से, जो कल बारिश हुई थी बहुत तेज़ बारिश थी, इसकी वजह से यहाँ पर पानी भर चुका है और पूरा कीचड़ ही कीचड़ हुआ है। यहाँ पर रोड का डामर भी उखड़ चुका है। जब पहली बरसात हुई तो पूरे रोड के ऊपर से पानी जा रहा था इसमें। अरे बाल बच्चा फिसलते हुए अभी पानी में घुस गया था। एक तो जिस रास्ते से हम आए उस रोड पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिसमें बड़े बड़े लोडेड ट्रक जाते हैं। उनकी वजह से यहाँ पर रोड का डामर पूरा उखड़ चुका है, कंक्रीट ही रह चुके हैं और गड्ढा भी हो गया। और लगता है इसमें एक तो जो मटेरियल है वह भी घटिया क्वालिटी का पड़ा है और पानी का जो निकास है वह भी बहुत कम है। इस वजह से यहाँ पर ये दिक्कत आती रहती। यहाँ पर यह काफ़ी डेंजरस जगह है, यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। यह हाईवे जा रहा है रुद्रपुर काशीपुर की ओर। तो हम बैठ चुके हैं अब ई रिक्शा पर। अब हम आनंद लेंगे किच्छा शहर पहुंचकर स्प्रिंग रोल का और आपको जानकारी देंगे किच्छा शहर की कुछ खास चीजों के बारे में। यह अभी जहाँ पर हम पहुँचे हैं इस जगह को पंचक्की कहते हैं। यहाँ किसी ज़माने में पंचक्की हुआ करती थी, अब तो नहीं है। अब पंचक्की दिखाई कहाँ देती है? क्या आपने भी पंचक्की देखी है? आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। ई रिक्शा के भैया भी ब्लूटूथ लगाकर संगीत का आनंद ले रहे हैं। यह NH 74 है जो आपको राइट हैंड साइड में हाईवे दिख रहा है। यह सितारगंज और बरेली को जाता है और हमें जाना है किच्छा की ओर। किच्छा शहर जाते समय यह पहला चौराहा पड़ता है और हम निकल चुके हैं किच्छा की ओर। जो यहाँ का रोडवेज है वह मेन मार्केट पर है। यह जो चौराहा है यह बाईपास चौराहा है। यह रुद्रपुर से आते वक्त पहले यही पड़ेगा। हालांकि आप आगे से भी सितारगंज और बरेली को जा सकते हैं क्योंकि रोडवेज तो वहीं है। अब हमारी एंट्री हो चुकी है किच्छा शहर में। आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है किच्छा शहर का। चलो देखते हैं आगे क्या होता है।
अब इसका सफ़र यहीं तक। अब हम यहीं पर उतर जाएंगे क्योंकि इनके भी अलग अलग रूट बटे हैं। यह यहीं तक जा सकता है। ये है मेन चौराहा किच्छा, पंडित दीनदयाल चौक, और इसी के पास रोडवेज भी है। यह जो चौराहा है काफ़ी खूबसूरत है। अब मैं आपको ले चलता हूँ रोडवेज के अंदर और वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ। यह जो राइट हैंड साइड में रोड है यह बरेली और सितारगंज की ओर जाता है। रोडवेज जितनी भी है सब इसी रूट से जाती हैं। तो चलते हैं रोडवेज के अंदर और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। लगता है अभी कोई बस नहीं है रोडवेज में। चलो देखते हैं। हाँ, कोई नहीं है। कुछ पैसेंजर रोडवेज बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले गेट से बाहर निकलकर स्प्रिंग रोल का आनंद लेने चलते हैं। यह रोड बरेली सितारगंज को जाता है। अब हम चौराहा पार करते हैं। ये लगी है इंटरसिटी बस। यहाँ पर ये बस हर समय लगी रहती है। कोई न कोई बस यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी और ज़्यादातर पैसेंजर इसी से सवारी करते हैं। हल्द्वानी के लिए जो भी जाना चाहते हैं तो इसी से सवारी करते हैं। इसका किराया भी रोडवेज से कम है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है, यह ओवरलोड ले जाते हैं। सीटें तो पूरी फुल रहती हैं, उसके बाद लोग खड़े होकर इसमें सफ़र करते हैं जो बहुत रिस्की है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है उत्तराखंड का किच्छा शहर। मज़ा आ गया ना? तो चलें। मैं आपको आने वाले समय में इसी तरह से उत्तराखंड के नई नई जगहों से रूबरू कराऊंगा। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा किच्छा सिटी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यह इसलिए क्योंकि यह बहुत साफ सुथरा है, जो अक्सर होता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अक्सर गंदे रहते हैं। लेकिन किच्छा का हॉस्पिटल एकदम साफ सुथरा है। पास में ही एक बड़ी नहर है जो शहर के बीचों बीच से निकल रही है। उसी के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो चलते हैं हम वहीं और देखते हैं वहाँ का हाल। तो चलिए। तो पहुंच चुके हैं हम किच्छा सिटी हॉस्पिटल। देखिए कितना साफ सुथरा है। मास्क कैसे पहने, ये देखिए एकदम साफ और स्वच्छ है ना। यह तो मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं हम जिस काम के लिए हम आए थे घर से, स्प्रिंग रोल खाने। आप भी अगर कभी किच्छा आएंगे तो गोल मार्केट में जाकर स्प्रिंग रोल का आनंद जरूर लीजिए। तो चलिए अभी चलते हैं हम गोल मार्केट की ओर। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं महर्षि वाल्मीकि द्वार। बस यहीं से गोल मार्केट की शुरुआत हो गई। क्या है चौमीना मोमो है, बर्गर है, रोल, पास्ता, मंचूरियन, चाइनीज, फ्राइड राइस, चिली पनीर, पनीर टिक्का, स्प्रिंग रोल, लगा दो। एक रोल लगाना, दो रोल लगा दो। क्या नाम है? रौनक। मेरा नाम संजय है। जिसका नाम संजय यादव है। सब्जी वाला डाल, सब्जी वाला भी शुरू। तो आप एक बार अगर किच्छा शहर में आएंगे तो आप रौनक फास्ट फूड है, आप यहाँ से ज़रूर एक बार टेस्ट कीजिए। कोई भी चीज़ वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बनती है। आप यहाँ आके एक बार अगर टेस्ट करेंगे तो आप यहाँ बार बार आएंगे।
तो चलिए चलते हैं हम वापस घर की ओर। वापस से बैठ चुके हैं हम टुक टुक पर घर की ओर जाने के लिए। स्प्रिंग रोल में तो मजा आ गया, फिर आते हैं कभी और फिर दोबारा से आनंद लेंगे, क्योंकि अक्सर मैं जब भी आता हूँ यहाँ रौनक फास्ट फूड से जरूर हम स्प्रिंग रोल खाते हैं। अब पहुंच चुके हैं हम किच्छा से रुद्रपुर की ओर जाते समय, जो दूसरा चौराहा पड़ता है। इस रोड पर ही मेरा घर है आगे, लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास होगा। यह जो मोड़ है इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। यह बहुत रिस्की मोड़ है। एक तो हाईवे की वजह से बहुत स्पीड में चलती हैं गाड़ियाँ, और ये देखिए ये रॉन्ग साइड से किस तरह ले जा रहे हैं। इसी की वजह से अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। तो अपनी साइड चलना चाहिए कभी भी। चलिए हम अब लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आखिर पहुंच गए हम अपने लास्ट स्टॉपेज पर। अब उतरते हैं और इस हाईवे को क्रॉस करने के बाद फिर हमें पैदल जाना है उसी कीचड़ वाले रोड से। तो चलिए। ये देखिए अब तो बहुत कम हो चुका है यहाँ पर। पहले जब पहली बरसात हुई थी तो इसके ऊपर से पानी चल रहा था। यहाँ पर यह स्कूल भी है, नालंदा स्कूल। अब बहुत जल्द इसके आधे हिस्से में हॉस्पिटल बनने जा रहा है। देखते हैं किस चीज़ का हॉस्पिटल है। यहाँ पर स्कूल होने के बाद रोड का यह हाल है। हालांकि आजकल कोरोना की वजह से स्कूल तो सब बंद पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक को काफ़ी परेशानी होती है। आप देख सकते हैं इसे। ये है नालंदा स्कूल। काफ़ी बड़ा स्कूल है। यह 1st से 12th तक का है और हॉस्टल भी है इसमें। ये इसका आगे फ्रंट का मेन गेट है। अब यहाँ से थोड़ा सा और रह चुका है घर, बस जल्द ही घर पहुँचने वाले हैं। पहुंच चुके हैं हम। ये जो मैं आपको बता रहा था कि इस रोड में काफ़ी फैक्ट्रियां हैं। इन्हीं फैक्ट्रियों की वजह से इस रोड का यह हाल है। इसमें बड़े बड़े लोडेड ट्रक आते हैं। यह जो जगह है यह किशनपुर है और इसके आगे से जस्ट हमारा जो नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 1 देवरिया शुरू हो जाएगा। पिछले ब्लॉग में हम जिस मंदिर पर गए थे उसका रास्ता यहीं से है। इससे अंदर को काटते ही 200 मीटर अंदर मंदिर है। यहाँ पर भी बरसात की वजह से काफ़ी मिट्टी भर चुकी थी, बहुत पानी आ रहा था यहाँ। देखिए बस अब वो सामने घर आ गया, बस पहुँच ही गए। तो आप इंतज़ार क्या कर रहे हैं? लाइक बटन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहुंच चुका हूं मैं अपने घर वापस, स्प्रिंग रोल का आनंद लेकर। बहुत स्पाइसी था। इसी तरह मैं आपको नई नई जानकारियां उत्तराखंड के अलग अलग शहरों के बारे में देता रहूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें मेरे ब्लॉग चैनल में।